हम सब जानते हैं ना कि ये नेचर का नियम है कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। पर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई इंसान अपने बुरे फेज से गुजर रहा होता है तो वो इतना डिप्रेस हो जाता है, इतना ज़्यादा निराश हो जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि यही वाला टाइम रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि चीज़ें बदलती हैं। लेकिन क्या आप उस बदलाव का फ़ायदा उठाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, या फिर अपने बुरे वक्त पर रोते ही जाते हैं, रोते ही जाते हैं? कहने का मतलब, अगर किसी शख्स के पास जॉब नहीं है, जाहिर सी बात है वो रोता रहेगा, हमेशा हर तरफ यही गाना गाता रहेगा, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। पर क्या वो जॉब अपॉर्चुनिटी आने पर उन्हें ग्रैब करने की तैयारी कर रहा है, या फिर बस उनके ना होने की रोना ही रोता जाएगा? इसको अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो आप आज क्या कर रहे हैं यही तय करेगा कि आप क्या करेंगे। इसी पर ही एक छोटी सी कहानी। राघवपुर गांव के किसान सूखे के कारण बहुत परेशान थे। धरती से तो पानी मानो गायब ही हो गया हो। ट्यूबवेल्स जवाब दे चुके थे। खेती के लिए सभी बस बारिश पर ही निर्भर थे। बहुत से पूजा पाठ हवन के बावजूद बारिश ठीक ही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर रोज़ किसान एक जगह इकट्ठे होते और बादलों को ताकते रहते कि कब बारिश हो और वो कब खेत में वापस लौट सकें। आज भी बारिश के इंतज़ार में सभी लोग बैठे हुए थे। तभी किसी ने कहा, वो मनकू कहाँ रह गया? 2-3 दिन से वो आया ही नहीं। कहीं मेहनत मजदूरी करने शहर तो नहीं चला गया? बात हंसी में टल गई, और जब अगले 2-3 दिन मनकू दिखाई नहीं दिया तो सभी उसके घर पहुँचे। बेटा, तेरा बाबूजी कहाँ हैं? पापा खेत में काम करने गए हैं, बेटा यह कहते हुए अंदर की ओर भागा। खेत में काम करने गए हैं? सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे लगता है इस गर्मी में मनकू पागल हो गया है। किसी ने चुटकी ली और सभी ने ठहाका मारकर हंसने लगे। लेकिन सभी के अंदर ये हैरानी थी कि आखिर मनकू खेत में कर क्या रहा होगा। इसलिए सभी उसे देखने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा कि मनकू खेत में बड़ा सा गड्ढा खोद रहा था। अरे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस बारिश होने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे जहाँ बड़े बड़े यतीम करने से बारिश नहीं हुई, वहाँ ये तेरा गड्ढा खोदने से कोई टोटका काम आने वाला नहीं है। अरे नहीं नहीं भाई, यहाँ मैं कोई टोटका नहीं कर रहा। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि जब बारिश हो तो मैं हर तरफ का बहाव इस जलाशय की ओर कर इसमें ढेर सारा पानी इकट्ठा कर सकूँ, ताकि अगली बारिश के बिना भी कुछ दिन आराम से निकल जाए। इस बार का ठिकाना नहीं और तू अगली बार की बात कर रहा है। लो जी, महीनों बीत गए, एक बूंद तो टपकी नहीं। बेकार में समय बर्बाद कर रहा है। चल चल हमारे साथ चल। लेकिन मनकू ने उनकी एक बात नहीं सुनी। कुछ ही दिनों में अपना जलाशय तैयार कर लिया। ऐसे ही कई दिन और बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। फिर अचानक रात में बादलों की घड़घड़ाहट सुनाई दी, बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू सारे इलाके में फैल गई। किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सभी सोचने लगे बस अब उनके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ? कुछ देर बरसने के बाद बारिश थम गई और किसानों की खुशी भी चली गई। अगली सुबह सब खेत में जायजा लेने पहुँचे। मिट्टी बस ऊपर से गीली हो पाई थी। खेतों की जुताई तो शुरू हो सकती थी, लेकिन सिंचाई के लिए और भी पानी की ज़रूरत पड़ सकती थी। किसान मायूस होकर अपने घरों की तरफ लौट गए। दूसरी तरफ मनकू भी अपने खेत की तरफ पहुंचा और लबालब भरे छोटे से जलाशय को देखकर बहुत खुश हुआ। बिना कोई समय गंवाए उसने हल उठाया और खेत जोतना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वहाँ के सूखाग्रस्त इलाके में बस एक ही चीज़ हरी भरी दिखाई पड़ रही थी, मनकू का खेत। कहते हैं ना, आप आज क्या कर रहे हैं यही तय करता है कि आप कल क्या करेंगे, या कल आप क्या होंगे। इसलिए अगर आप मुट्ठी भर कामयाब लोगों का ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही से अपना मन बनाइए, उठाइए अपना औजार और तैयारी करिए लहलहाती फसल की। बारिश बस होने ही वाली है। इस तरह की कहानियाँ, स्टोरी, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको कैसे लगते हैं?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।